नमस्कार, सबके मन की में आपका स्वागत है। मैं धन्य कुमार जैन आपके सामने उपस्थित हूँ एक विशेष विषय पर विमर्श के साथ। मैं विभिन्न विषयों पर विमर्श लेके आपके पास आता हूँ, अपनी राय देता हूँ। अभी मैंने बात की थी विलंब से विवाह के दुष्परिणामों पर। पहले अंक में मैंने सास बहू के झगड़े की बात कही या संबंधों में आए तनाव की बात कही, पति पत्नी के रिश्तों में आने वाले तनाव की बात भी कही और महिलाओं द्वारा बच्चे नहीं संभलते हैं आजकल, इसकी ही बात कही। वास्तविकता ये है कि बिल्कुल सही है, मेरा मानना है, हो सकता है आप सहमत हो ना हो। इस विलंब से विवाह ने हमारे समाज का सत्यानाश कर दिया। शिक्षा के चक्कर में हम संस्कार से दूर हो गए। बहुत ही गंभीर परिणाम हो रहे हैं इसकी। अभी इंदौर में एक घटना घटी थी। एक महिला ने हनीमून को गई, वहाँ अपने पति की हत्या करवा दी अपने प्रेमी के साथ। बहुत चर्चित कांड हुआ था। तो ये सब परिणाम है विलंब से विवाह का, क्योंकि संस्कार पीछे छूट गए हैं। और जब ये विलंब से विवाह नहीं था, शिक्षा का इतना प्रसार नहीं था, तब हमारा समाज संस्कारों से युक्त था। मेरे पिताजी ने एक घटना सुनाई थी, उनके मित्र की थी ये घटना। तो उनके मित्र ने उन्हें सुनाई, उन्होंने किसी परिप्रेक्ष्य में मुझे सुनाई। हुआ यूँ कि उनके मित्र की माताजी का निधन हो गया था और पिता पुत्र दोनों रहते थे, कमाते थे, पकाकर खाते थे। अब उनका विवाह हुआ तो विवाह संपन्न हो गया, रिश्तेदार चले गए। अब नवविवाहिता ने अपने घर को देखा, क्योंकि सास तो थी नहीं बताने वाली कि उन्हें समझाती कुछ, और उसे खुद ही संभालना था। अब उस ज़माने में निश्चित रूप से ही कम उम्र में शादियाँ हो जाती थी। हालांकि बाल विवाह तो नहीं, परंपरा तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन 16 साल की उम्र में सीधे लगभग विवाह हो जाता था और दुल्हन सीधे घर आ जाती थी 16-17 साल की उम्र। तो नवविवाहिता ने जैसे ही पहले दिन रसोई बनाई और ज्वार की रोटी बना दी। तो ज्वार की रोटी बनाई, भोजन परोसा, पति को परोसा, ससुर को परोसा। उस ज़माने में ज्वार की रोटी गरीबी का प्रतीक थी, क्योंकि गेहूँ उपलब्ध नहीं था। आज के ज़माने में ज्वार महंगा हो गया, गेहूँ सस्ता हो गया। तो पिता पुत्र ने एक दूसरे का मुंह देखा और चुपचाप खा लिया। कुछ देर बाद जैसे ही अवसर मिला, क्योंकि पहले अवसर देखना पड़ता है, ऐसे तो नहीं कर पाते थे पति पत्नी बात। तो पत्नी ने पति से कहा कि सिर्फ घर में 2 चौथिया गेहूँ, 2 चौथिया यानी नाप होता है लगभग 2.5 किलो। तो अब रोज़ को ज्वार की रोटियां बनेंगी, क्योंकि जब मुझे लेने वाले आएंगे तो उनके लिए गेहूं बचा के रखे हैं। और हुआ भी यही, रोज़ ज्वार की रोटियां बनी। कुछ दिनों बाद पत्नी के मायके वाले लेने आए, उन्हें गेहूं की रोटियां खिलाई गई, पूड़ी खिलाई गई। और जाते जाते पत्नी पति से कह गई कि ज़्यादा परेशान मत होना, जल्दी लेने आ जाना। ये थे संस्कार। उसने रोना नहीं रोया कि मेरे बाप बाप ने किस घर में मुझे ब्याह दिया जहाँ खाने को गेहूँ तक नहीं है। हालांकि वो संस्कारी माता पिता अब नहीं रहे, लेकिन एक कहानी को मैंने इसीलिए सुनाया है ताकि आप मेरी बात को बहुत बेहतर से समझ सके। मैं कोई पहचान उजागर करना नहीं चाहता, पर इतना कह सकता हूँ, उन माता जी का पुत्र एक बड़ा नेता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे संस्कार दिए। तो ये थी मेरी एक और बात, जो अपनी बात को अब तक पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए एक सच्ची घटना मैंने आपको सुनाई। फिर मिलते हैं अब अगले अंक में किसी और विषय पर विमर्श के साथ।